नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ़्तनून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर हम्द सना के बाद मेरे वाजिबुल कदर वाजिबुल एहतराम उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उज़ैर साहब और हम मकतब हम सफ़र साथी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने जो आयत पाक तिलावत की है इसका तर्जुमा यह है कि ए ईमान वालो, तुम गुमान करते हो कि तुम ईमान लाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिए जाओगे, आजमाए नहीं जाओगे। हजरात गिरामी बड़े बड़े सलातीन ज़माना आए, बड़े बड़े हुक्मरान आए, किसी ने 10 साल हुकूमत की, किसी ने 15 साल हुकूमत की, किसी ने 20 साल हुकूमत की, मर गए, उनकी फिर याद मनाई गई, उनकी याद किसी की 10 साल मनाई गई, किसी की 15 साल मनाई गई, किसी की 20 साल मनाई गई, आखिरकार उनका नाम और निशान मिट गया, उनका नाम और निशान दुनिया से मिट गया। आज उनको कोई जानते ही नहीं है। कुर्बान जाए हुसैन पर, तो आज से कमो बेश 1500 साल पहले करबला की धरती पर हुसैन शहीद हुए। जब भी मुहर्रम का चांद नजर आता है ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है इसी मुहर्रम में हुसैन शहीद हुए। हजरात गिरामी, जो जितना प्यारा होता है, जो जितना अल्लाह ताला का महबूब होता है, उस पर इम्तिहान उतने ही ज्यादा आते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आजमाइश आई कि आपको नमरूद की आग में डाल दिया गया, अल्लाह ताला ने आपको गुलजार बना दिया, आपको ठंडा कर दिया। हजरत यहया अलैहिस्सलाम पर आजमाइश आई कि उनको आरे से चीर दिया गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइश आई, उनके बेटे की जुदाई डाल दी गई। हुजूर ने फरमाया सबसे ज्यादा आजमाइशें मुझ पे आई, पत्थर मारे गए मुझे, इस दीन के लिए मैंने पत्थर खाए, इस दीन के लिए नमाज की हालत में मेरे ऊपर ऊंट की ओछड़ी रख दी गई। हुजूर ने फरमाया सबसे ज्यादा मुझ पर आजमाइशें आई। ये भी तो एक आजमाइश थी कि आपको खबर दी गई कि आपका नवासा हुसैन करबला के मैदान में शहीद होगा और उसकी गर्दन पर तलवार चलेगी। आप जब हुसैन पैदा हुए आप बहुत खुश हुए कि मेरी बेटी फातिमा का बेटा पैदा हुआ। आपको दिल में गम भी आया कि इस मेरे नवासे को मेरे उम्मती कहलाने वाले, मेरा कलमा पढ़ने वाले शहीद कर देंगे। आपको इस बात बड़ा गम हुआ। और इमाम हुसैन की खेलने की उम्र थी, इमाम हुसैन और इमाम हसन खेल रहे थे। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लेकर गए, आपने दोनों ने हुजूर को देखा, दोनों भागते हुजूर की तरफ गए। हुजूर ने दोनों को गले मिला, दोनों को सीने से लगाया। हुजूर ने इमाम हुसैन की गर्दन चूमी, इमाम हसन के होंठ चूमे। उम्मे सलमा पूछती हैं कि या रसूल अल्लाह, इमाम हुसैन की गर्दन चूमने और इमाम हसन के होंठ चूमने की क्या वजह है? हुजूर फरमाते हैं उम्मे सलमा, मेरे नवासे हुसैन की गर्दन पर करबला में तलवार चलेगी और मेरे नवासे हसन को होंठ देकर जहर देकर शहीद कर दिया जाएगा। मेरे नवासे हसन को जहर देकर शहीद कर दिया जाएगा। आपने जिंदगी में बहुत सी आजमाइशें देखी। इमाम हुसैन को शहीद उन लोगों को नहीं किया जो जुम्मा पढ़ाते थे, जुम्मे के खुतबे देते थे। इमाम हुसैन ने करबला में शहीद होकर कमाल के जौहर दिखाए। वो क्यों ना दिखाता जिसका नाना सैयदुल अंबिया, जिसका बाबा सैयदुल औलिया, जिसकी अम्मा सैयदतुन निसा, जो खुद फिर सैयदुल शुहदा क्यों ना बने, जिसका नाना इमामुल अंबिया नबियों का सरदार, जिसका बाबा वलियों का सरदार, जिसकी अम्मा खातूनों की सरदार, फिर वो हुसैन शहीदों का सरदार क्यों ना बने? हुसैन को सजदा करते आसमान ने देखा, हुसैन को सजदा करते जमीन ने देखा, हुसैन को सजदा करते मीकाईल ने देखा, हुसैन को सजदा करते इसराफील ने देखा, हुसैन को सजदा करते जिब्राईल ने देखा। सजदे में सर झुकाते सब ने देखा, सजदे सर उठाते किसी ने नहीं देखा। इसी बात में शायर कहते हैं कि कुरान से है निस्बत तेरी और नात के कुरान तू, वो नो के नेजा पर तेरा कुरान सुनाना याद है। इसके अलावा शायर ये भी कहते हैं एक जगह पे कि जिनको बैठे बिठाए सताया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिनकी गर्दन पर खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्ने अली पर लाखों सलाम। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन
अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हम्द व सना के बाद मेरे निहायत वाजिबुल क़दर वाजिबुल एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी साहब और मेरे उस्ताद करम मोहम्मद उज़ैर नक्शबंदी साहब और मेरे हम मकतब और हम सफ़र साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ फरमाएँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बुखारी हदीस की शरीफ है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं, एक दिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत इमाम हसन आपके पैरों में बैठे थे। आप अलैहिस्सलाम कभी लोगों की तरफ नज़र करते और कभी हज़रत इमाम हसन की तरफ नज़र करते। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरा बेटा सरदार है, उम्मीद है कि मुसलमानों के दो गिरोहों में ये सुलह कराएगा। एक और हदीस में है कि अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे दो नवासे दुनिया में ये मेरे फूल हैं। एक और हदीस में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार होंगे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं, मैंने देखा वसल्लम को कि हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन को कंधे पर उठाए हुए फरमा रहे थे कि ए अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तो भी इनसे मोहब्बत कर, जो इनसे मोहब्बत करे तो भी इनसे मोहब्बत कर। एक और हदीस में है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम हज़रत इमाम हसन को कंधे पर उठाए हुए थे। एक शख्स रास्ते में मिला तो आपने फरमाया, शख्स ने कहा कि क्या अच्छी सवारी मिली है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह भी तो देखो सवार कौन है। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। हम्द व सलात के बाद क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी और हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उज़ैर साहब और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मोहतरम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक दिन के हिस्से में सफ़र कर रहा था, तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत सैयदतिना फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए। तो वहाँ तशरीफ़ ले गए। हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने जब देखा तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ लिपट गए। वहीं पर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की कि बारी ताला, मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूँ और आप भी इससे मोहब्बत करो। और दूसरे मकाम पर फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, जैसे कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। गोया कि जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने हुसैन से भी मोहब्बत की, और जिसने हुसैन से मोहब्बत नहीं की और उसने मुझसे भी मोहब्बत नहीं की। और मकाम पर फरमाया कि ये फूल हैं, जन्नत के फूल हैं। और यहाँ पर मैं एक खूबसूरत बात करना चाहूँगा कि अगर हम पौधा लगाएं गुलाब का तो गुलाब की खुशबू आएगी, और अगर हम पौधा लगाएं चमेली का तो चमेली की खुशबू आएगी, और पौधा लगाओ सैयदुल मुरसलीन तो खुशबू भी
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भोसा दिया करते, फिर सूंघा करते। तो किसी सहाबे कराम में से किसी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, आप चूमते हैं, भोसा देते हैं, तो सूंघते क्यों हैं? तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे इनसे जन्नत की खुशबू आती है, तो मैं इसलिए इन्हें सूंघा करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहम्मद हामिद वल हसनैन अहमद, वो आए और अपने नूरानी वजदानी किताब सुनाकर हमारे कुल वज़ान को मुनव्वर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुख्तसर हम्द सलात के बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल क़दर वाजिबुल एहतराम उस्ताद मोहतरम क़िबला मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी साहब और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा मौज़ू है हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम के मुताल्लिक़। आपका नाम नामी हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मशहूर आलम है और ख़ुद रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखा। आपकी कुनियत अबू मोहम्मद है, सैयदा शबाब अहले जन्नह और रेहानतुन नबी आपका लक़ब है। आपके वालिद माजिद गिरामी हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। आपकी वालिदा माजिद गिरामी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। यानी आपके नाना शहंशाह कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आपकी विलादत 3 हिजरी माह मुबारक रमज़ान मुबारक में हुई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिशारत दी गई, आप फौरन तशरीफ़ लाए और बच्चे को मंगवा कर उनके दाएं कान में आज़ान कही और बाएं कान में तकबीर पढ़ी। याद रहे कि ये 2 अजीम हस्तियाँ हैं। इन अजीम हस्तियों को ये शर्फ हासिल है कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितना प्यार इनसे करते, जितनी मोहब्बत इनसे करते, वो प्यार और मोहब्बत का आखिरी मकाम हुआ करता था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सर से लेकर सीने तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बहुत ज़्यादा मुशाबे थे और सीने से लेकर पाँव तक हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ज़्यादा मुशाबे थे। यूँ तो ये दोनों हज़रात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम शक्ल थे, लेकिन सर से लेकर सीने तक हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़्यादा मुशाबे थे और सीने से लेकर पाँव तक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़्यादा मुशाबे थे। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके मुतालिक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये मेरा फर्जंद और सरदार है। अल्लाह तबारक व तआला इनके हाथ से 2 बड़े गिरोहों की सुलह फरमाएगा। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुलह पर यह आपकी एक बहुत बड़ी फजीलत ज़ाहिर हुई। एक बार हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम एतकाफ़ में बैठे थे। एक आदमी आपके पास आए, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया, अपनी अर्ज़ी पेश की और हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद से बाहर आकर
यानी एतकाफ से बाहर आकर आपकी अर्जी को पूरा किया। और लोगों ने कहा कि ए हसन, हुसैन अलैहिस्सलाम ने तो एतकाफ का लिहाज किया है, आपने तो एतकाफ का लिहाज नहीं किया। आपने जवाब फरमाया कि मेरे नज़दीक अल्लाह तबारक व तआला के रज़ा के लिए किसी गरीब की, किसी अजनबी की हाजत रवाई करना 1 महीने के एतकाफ से बेहतर है। वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। मोहम्मद अहमद वल हाफिज इरशाद अहमद, वो आएँ और अपने नूरानी वजदानी किताब सुनाकर हमारे कुल्ब अज़ान को मुनव्वर फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ी वजअल लना तौफ़ीक़ा खैर रफ़ीक़िन वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदन हुवा बिल इह्तिदाइ हक़ीक़ुन व नूरन बिही अल इक्तिदाउ यलीक़ु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सअदू फ़ी मनाहिजिस सिद्क़ि बित तस्दीक़ व सअदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ि बित तहक़ीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्द व सना के बाद मेरे उस्ताद मुहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी साहब और मेरे हम मकतब और हम सफ़र साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिईन मोहतरम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपनी गोद में लिया हुआ था और फरमा रहे थे कि ए रब्ब अज़ीम, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ और तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो भी इनसे मोहब्बत करे तो उनसे भी मोहब्बत फरमा। सामईन मोहतरम, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मनाक़िब बहुत ही ज़्यादा हैं। आप निहायत बुर्दबार और आला दर्जे के सखी थे। आप फितनों और लड़ाइयों को नापसंद फरमाते थे। आपकी सखावत का अंदाजा इस बात से चलता है कि आप एक एक शख्स को लाख लाख दिरहम भी अता कर देते थे। आपने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिस रमज़ान 3 हिजरी में पैदा हुए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपका नाम हसन रखा। आपका 7वें रोज आपका अकीका करके आपके बाल उतरवाए और फरमाया कि बालों की मिकदार चांदी वजन करके उसको सदका कर दिया जाए। मुफस्सल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नामों को पोशीदा रखा, हत्ता कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दोनों फर्जंदों का नाम रखा। एक हदीस में आता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा फरोश थे और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके पहलू में बैठे हुए थे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी इमाम हसन की तरफ देखते तो कभी लोगों की तरफ, और साथ ही फरमाते कि ये मेरा बेटा सैयद है, अल्लाह ताला इसके जरिए दो मुसलमानों गिरोह के दरमियान सुलह फरमाएगा। एक हदीस में आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया कि आप अहले बैत में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत फरमाते हैं, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से सबसे ज्यादा मोहब्बत फरमाता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तमाम अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अफ़ज़ल फ़लाक़ वल अर्ज़ी वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुख्तसर हम्द व सना के बाद मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी साहब और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो मेरा मौजू है वो है हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान।
हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 5 शोबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी को हज़रत अलीउल मुर्तज़ा और हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की खबर आपके बचपन में ही फैल गई थी। एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हज़रत जिब्राईल अमीन हाजिर थे कि हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आपके इस बेटे को आपकी उम्मत शहीद कर देगी। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का करम नवाजियाँ हैं, उनमें से उनके लिए खास फजीलत ये भी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद में एक साइड पे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लख्त जिगर बेटे हैं, और दूसरी तरफ हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। तो जिब्रील अमीन हाजिर हुए तो अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला का हुक्म है इन दोनों में से किसी आप एक को चुनना होगा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे की जुदाई को बर्दाश्त फरमाया और हज़रत इमाम हुसैन की जुदाई को बर्दाश्त ना फरमाए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखते तो फरमाते, मैं उस पर कुर्बान जिस पर मेरा बेटा हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुर्बान हुआ। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे टूटे फूटे अल्फाज अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हम्द सलात के बाद मेरे वाजिबुल में एहतराम मेरे हम मकतब हम सफ़र साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप हज़रात के सामने मैंने कुरान मुबारक की आयत का कुछ हिस्सा तिलावत फरमाया, उसका तर्जुमा ये है, ए महबूब आप फरमा दीजिए मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता सिवाय अपने रिश्तेदारों की मोहब्बत के। इसी तरह हदीस पाक में इरशाद है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हम एक दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज इशा अदा कर रहे थे। इतने में दोनों नवासे आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्ट मुबारक पर चढ़ गए। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से उठने लगे तो दोनों नवासों को बाजुओं से पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया, और जब आप दोबारा सजदे में जाने लगे तो दोनों नवासे आपकी पुष्ट पर दोबारा चढ़ गए। जब दोबारा हुजूर सजदे से उठने लगे तो दोनों नवासों को पकड़कर उठा लिया कि कहीं चोट ना लग जाए, और इसी तरह जब तशाहुद में गए तो दोनों नवासे आके आपकी गोद में बैठ जाते। यहाँ तक कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की और दोनों को प्यार किया। दुआ है रब्बुल आलमीन से मेरे टूटे फूटे अल्फाजों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द व सना के बाद मेरे सामने मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार की आज़मत और शान बयान फरमाई। चुनाचे खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ताला तो यही चाहता है ऐ नबी के घर वालों कि तुमसे हर नापाकी दूर फरमा दें और तुम्हें खूब पाक कर दें। सामियन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला अहले बैत किराम को हर नजासत और पलीदी से पाक कर दिया। ऐसा पाक कर दिया कि ये खुद भी पाक हैं और जिस गुनाहगार बदबख्त की तरफ निगाह करम से देखते हैं वो गुनाहों की आलूदगी से पाक हो जाता है। हमारा ईमान है इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम नबियों और रसूलों से अफजल आला है। जिस तरह आपका शहर तमाम शहरों से अफजल आला है, आपका दीन तमाम दीनों से अफजल आला है, आपका कानून तमाम कानूनों से अफजल आला है, आपका कलाम तमाम कलामों से अफजल आला है,
आपके सहाबा तमाम अंबिया के सहाबा से अफजल आला हैं। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक रखने वाली हर चीज अपने मकाम पर अफजल आला हैं और हुजूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और तमाम अंबिया के अहले बैत से अफजल आला हैं। और हजरत अम्मार बिन अबी सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब ये आयत नाज़िल हुई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में मौजूद थे। इमामुल अंबिया अलैहि सलातो वस्सलाम हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत फातिमा ज़हरा, इमाम हसन और इमाम हुसैन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को बुलाया और अपने कंबल में दाखिल फरमा लिया। फिर आपने ये दुआ फरमाई, या अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, इनसे निजासत और पलीदी दूर कर दें और इन्हें खूब पाक कर दें। हजरत हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पुरकैफ इस महफिल में मैं भी शामिल हूँ? जो आयत इस आयत में शामिल तो सारे अहले खाना हैं, लेकिन इस आयत में पूरे इसमें कोई खारिज नहीं। हुजूर दुआ के लिए इसमें 4 मुख्तस है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मोहब्बत इन चारों से थी वो दूसरों से कहीं ज्यादा थी। दुआ अल्लाह ताला से कि हमें अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। मा अलैया इल्लल बलाग। वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर हम्द सलात के बाद मेरे निहायती वाजिबुल कदर वाजिबुल एहतराम उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी साहब और मेरे हम मकतब और हम सफ़र साथियों, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं आपसे कुछ नहीं चाहता सिवाय अपने अहले बैत की मोहब्बत के। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे कि आपके दोनों नवासे हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन आपके कंधों पर चढ़ गए और ये रोज़ाना का मामूल था। तो एक दिन कहीं बाहर से कोई साहबा कराम आए हुए थे, नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने देखा तो इशारा के नीचे उतर। उन्हें नहीं पता था कि ये इमाम हसन और इमाम हुसैन है और ये हुजूर के नवासे हैं। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ख़त्म की तो फरमाया, इमाम हसन और इमाम हुसैन ये चाहे नमाज के दौरान मेरी पुष्प पे चढ़े, मेरी गोद में बैठे, इन्हें कोई मना नहीं करेगा। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा ज़हरा से फरमाया, आए फातिमा तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। और हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन नमाज पढ़ा रहे थे कि आपके दोनों शहजादे आपके कंधों पर बैठ गए। और एक रिवायत में, दूसरी रिवायत में आता है कि हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन को अपनी गोद में बिठाते और फरमाया कि ऐ हसन हुसैन तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी हम्द व सना के बाद मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ताहिर रिज़वी साहब और मेरे हम मकतब हम सफ़र साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मैंने आपके सामने कुरान पाक में से एक आयत पढ़ने का कुछ हिस्सा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। ए महबूब आप फरमा दीजिए मैं तुमसे सवाल नहीं करता किसी उजरत का मगर अहले बैत की मोहब्बत का। सामीन मोहतरम, अहले बैत की मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अहले बैत की दो किस्में हैं। एक अहले बैत से मुराद लेते हैं अहले बैत हज़रत यानी कि अहले बैत में से शामिल है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और दूसरी एक रिवायत में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अहले बैत से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये दोनों दुनिया में जन्नत के फूल हैं। तो हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद यार खान नईमी लिखते हैं कि इस हदीस का मतलब ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इमाम हुसैन और इमाम हसन दोनों जन्नत के फूल हैं जो मुझे अता किए गए हैं और इनको जो मुझे अता किए गए और मैं इनके जिस्म अतर से जन्नत की खुशबू आती है और इसलिए मैं इन्हें सूंघा करता हूँ। तो मैं अब आपसे दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मेरी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। मुख्तसर हम्द सना के बाद मेरे निहायत मुअज़्ज़ज़ उस्ताद वक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी साहब और हम मकतब हम सफ़ा साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा का वाक़या है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह रिसालत में तशरीफ़ लाते हैं तो क्या देखते कि नवाज़ा रसूल इमाम हुसैन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कंधों पर सवार हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि निअमल मरकबु, कितनी ही अच्छी सवारी है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं निअमर राकिबु, क्या उमर निअमर राकिबु, ये भी तो देखो सवार भी कितना अच्छा है। एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबी पर खुतबा दे रहे थे, जुम्मे का खुतबा दे रहे थे। सामने इमाम हुसैन अपने दीगर दोस्तों के साथ खेल रहे थे और उस वक़्त जुम्मे का दिन था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबी के मिंबर पर जुम्मे का खुतबा दे रहे थे। उस वक़्त खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मुमिनीन खलीफा वक्त और 22 लाख मुरब्बा मील का एक अकेला हाकिम जिसका जलाल और मत जिसका जलाल और दबदबा ये है, जिसका जलाल और दबदबा ये है कि आज का काफिर ये लिखने पर मजबूर है कि अगर एक और उमर होता तो पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहरा रहा होता। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुम्मे का खुतबा दे रहे हैं तो इमाम हुसैन अपने दीगर दोस्तों के साथ खेलते खेलते यूं ही मौज में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये जो उमर जुम्मे का खुतबा दे रहा है ये हमारा गुलाम है। तो उन दोस्तों के दरमियान हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जो कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे थे, उन्होंने भी ये बात सुनी। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब घर आते हैं तो अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि बाबा आज मैंने इमाम हुसैन से सुना कि इमाम हुसैन कह रहे थे कि हज़रत उमर ये हमारा गुलाम है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि बेटा फिर से बताओ आपने क्या सुना। तो फिर से अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि मैंने सुना कि इमाम हुसैन कहता है कि उमर हमारा गुलाम है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटे से कहते हैं कि जाओ हज़रत इमाम हुसैन के पास, उसको जाकर कहो कि ये मुझे खत पर लिख कर दें। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाते हैं और इमाम हुसैन को कहते हैं कि आपने जो कहा था वो आप मेरे वालिद कह रहे हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं कि आप जो है हमें लिख कर दें।
तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिख कर देते हैं। तो दौड़ते दौड़ते हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर अपने वालिद मोहतरम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाते हैं और कहते हैं कि इमाम हुसैन ने लिख दिया। तो देखते हैं कि इमाम हुसैन ने क्या लिखा। इमाम हुसैन ने लिखा कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारा गुलाम है। आप उस तख्त को चूमकर अपने आंखों में लगाते हैं और अब्दुल्लाह बिन उमर से ये नसीहत करते हैं कि मेरे बेटे मरते वक्त ये खत जो है ये मेरी कब्र में मेरे साथ रख देना, मेरी बख्शिश का जरिया यही बहुत है, यही मेरे लिए बहुत है और यही खत जो है मेरी बख्शिश का जरिया बनेगा। तो मैं ये क्यों ना कहूँ कि मिलेगी जन्नत पिएगा, कि मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, कि मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, रोज़े महशर में उसी को चैन होगा, महबूब मोहब्बत भी उसी से करेंगे जिसके दिल में हुसैन होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।